हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का जो क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आज जो हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, वो टॉपिक आपका जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वी नो दैट x and y be two real number, then z is equal to x plus iy. X plus iy is known as complex number. We know that I square is equal to minus 1. I is called iota, right? So that is called, there are two parts. X is called purely real parts and y is called purely imaginary parts. We can also say that the sum of real parts and imaginary parts is known as a complex numbers, है ना। तो z is equal to x plus I by is known as a complex number. Now we discuss about the some important terms. First up का जो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। पहले डिस्कस करते हैं मॉडुलस को। इट इज रिटेन बाय मॉड, MOD. मॉड ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस साइन. मॉड ऑफ z इज डिनोटेड बाय between two vertical lines. That means mod of z is equal to a square root of x square plus y square, right? Where z is equal to x plus iy. That is known as modulus of a complex number, right? Now हाँ, नेक्स्ट टर्म आपका जो है नेक्स्ट टर्म आपका होगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान देंगे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z bar. Denoted by z bar, that means x minus I into y, where z is equal to x plus I by. That is known as conjugate of a complex number. ध्यान देंगे हमेशा साइन जो चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट्स के आगे का होगा, है ना। जैसे सपोज दैट z इज इक्वल टू आपका -2 -3i, राइट। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -2 + 3i. तो दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक z इज इक्वल टू 3 - 2i. देन वी कैन राइट कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 × i, राइट। तो इस टाइप से हमने जो है आपका पहला जो हो गया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड टर्म आपका जो हो गया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका थर्ड टॉपिक आपका जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका जो है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में इसको लिखते ARG, Z, है ना। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को ARG के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। चलो इसको सेट कर देते हैं। नाउ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है चीज ध्यान दीजिएगा। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम पर, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x डैश है, राइट, ये आपका y डैश है ना। दैट इज ऑरिजिन। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट,
that is called third quadrant, that is called fourth quadrant, right? We know. So in the case of first quadrant, the sign is x will be positive and y will be also positive sign. सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या देखते हैं, x will be negative and y will be positive, है ना. x आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव, x निगेटिव एंड y आल्सो निगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x आपका पॉजिटिव होगा और y आपका क्या होगा, निगेटिव होगा. ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया. फिर से एक बार ध्यान देंगे, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोथ साइन विल बी पॉजिटिव. x का साइन आपका पॉजिटिव होगा, y का साइन भी पॉजिटिव होगा. सेकेंड में क्या होता है बेटा, आपका x आपका निगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा. थर्ड में बोथ आर निगेटिव होगा. फोर्थ में आपका x निगेटिव और y आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो सबसे पहले हम लोग जो आर्गुमेंट बनाने के लिए ध्यान देंगे इस पर चारों क्वाड्रेंट पर, फोर्थ क्वाड्रेंट पर, कि किस क्वाड्रेंट में किसका साइन क्या है. तो उसी क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि आर्गुमेंट का वैल्यू. ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना. देखेंगे आप, जैसे सपोज दैट आपका ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका एंगल आपका कितना है, थीटा है. ये एंगल आपका कितना है, ये भी एंगल आपका थीटा है. ये एंगल आपका थीटा मान लेते हैं, है ना. ये एंगल भी आपका क्या है, थीटा है. ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी का हमने मान लिया, ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी आपका थीटा है. अब हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट निकालने के लिए कि क्या किया जाए. इसके लिए सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आपका निकालते हैं जो वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, मॉड ऑफ बाई अपॉन एक्स. आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे. वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बाई अपॉन एक्स एंड थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बाई अपॉन एक्स, है ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है लाइज करता है. वो जो आपका दिया हुआ वैल्यू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस में आपका लाइज कर रहा है. उसके हिसाब से हम लोग आर्गुमेंट निकाल लेंगे. अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि आपका z जो है, जिसे z इजिकल टू क्या होता है, x प्लस आई बाई, राइट. यदि आपका बोथ पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा होगा, राइट. यदि आपका z इज इक्वल टू सपोज दैट माइनस एक्स प्लस आई बाई हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देंगे, x आपका नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट को ये आपका लाइज करता है. तो इस केस में आपका आर्गुमेंट जो होगा ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा, राइट. ये आपका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा. यदि आपका z इजिकल टू दिया हुआ हो माइनस एक्स माइनस आई बाई, ध्यान देंगे तो ये आपका x निगेटिव है और y भी आपका क्या है, निगेटिव है. ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट को लाइज करता है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, है ना. यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा होगा. अब यदि आपको आ जाए z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई, राइट. z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई का मतलब क्या होता है, x आपका पॉजिटिव और y आपका निगेटिव है, जो कि हमको फोर्थ क्वाड्रेंट को लाइज करता है. तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा यहां पर हम लिख रहे हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस थीटा, राइट. तो इस तरह से हम लोग जो है आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. थोड़ा चलते हैं एक दो क्वेश्चन पर, इस पर एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं एक दो. चलिए इसको बढ़ा देते हैं. हाँ, आइए, जैसे आपका है फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, सपोज दैट टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i. यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो आपका z है यहाँ पर x आपका क्या है, निगेटिव है.
एक्स आपका क्या है, निगेटिव है, और वाई आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है ना। एक्स आपका निगेटिव और वाई आपका क्या है, पॉजिटिव साइन है। पहले हम लोग क्या करें, एक क्वाड्रेंट बना लें। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है, राइट। तो एक्स आपका निगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो आपका होता है वो क्या होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, राइट, पाई माइनस थीटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे y इज इक्वल टू क्या है आपका √3 और x इज इक्वल टू आपका क्या है -1, दैट इज इक्वल टू √3 है ना। यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है, tan π/3 का। सो वी कैन राइट हियर tan π/3 यानी थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया π/3 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन क्या है। तो देखिए एक्स आपका यहाँ पर निगेटिव है, वाई आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। सो ये इंडिकेट कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं आर्गुमेंट आपका जो होगा क्या होता है, पाई माइनस थीटा है ना। अब थीटा की जगह पर आपको क्या आया हुआ है, π/थीटा। सो वी कैन राइट पाई माइनस π/3 दैट बिकम्स 2π/3। तो आर्गुमेंट आपका z जो हो गया कितना हो गया, 2π/3 हो गया। इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इस पर एक बार और हम थोड़ा सा विस्तार से इसको डिस्कस कर दे रहे हैं आपको कि हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो z इज इक्वल टू जो दिया हुआ x प्लस आई बाई है ना। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, राइट। अब यहां पर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस टाइप का दिया हुआ है, उसका क्या साइन है, किस क्वाड्रेंट में आपको लाइज करेगा, तो उस क्वाड्रेंट को आप इंडिकेट करेंगे। आप जानते हैं कि यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो इसमें आर्गुमेंट आपका क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा होगा। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो आपका होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बाई अपॉन एक्स है ना। इससे हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपका वैल्यू आ जाए। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट आपका सबका आर्गुमेंट अलग अलग हम लिख दिए हैं। देखेंगे यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा रख देंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो इस तरह से आप इजी वे में आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके, बाय।